गुरु की प्यारी संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज के विषय में हम राजा परीक्षित की बात करेंगे कि राजा परीक्षित की मौत कैसे हुई और वो कलयुग के प्रभाव में आया कैसे। बहुत सारी संगत फोन करके पूछ रही है कि आपने सर्पों की 10 जातियां तो बता दी हैं, पर बाकी 8 जातियां कौन सी हैं, और राजा परीक्षित द्वापर का आखिरी राजा कैसे हुआ। आप राजा परीक्षित के बारे में भी कुछ जानकारी दें। ऐसा बहुत सारे श्रद्धालुओं ने फोन कर पूछा है और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और सीरियल वाइज भी ये बात पूरी मैच कर जाएगी कि इससे पहले हमने जन्मेजा की कथा सुनी है और अब जन्मेजा के पिता राजा परीक्षित की बात करेंगे। तो दोनों बातें, दोनों पार्ट या दोनों कथाएं एक साथ मिल जाएंगी और हमें आगे पीछे का पता चल जाएगा। जो संगत में से सवाल किए गए हैं, बेनती की गई हैं, उस हिसाब से ये अच्छा ही हुआ कि हम आगे की और पीछे की अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी। तो संगत जी, आज हम गुरबाणी की पंक्ति के आधार पर हिंदू इतिहास के कुछ प्रमाण लेंगे, क्योंकि हमारा ये चैनल है गुरबाणी की रोशनी में, तो उसी की बात करेंगे कि गुरबाणी की रोशनी कहाँ कहाँ तक जाती है और कैसे कैसे हमें गुरबाणी से ज्ञान की रोशनी मिलती है और हम इस रोशनी में क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस चैनल का नाम गुरबाणी की रोशनी में लिखा है कि संसार के बहुत सारे इतिहास जानकारी गुरबाणी में से प्राप्त हो सकती है। तो आज हम गुरबाणी की पंक्ति के आधार पर ही हिंदू इतिहास के कुछ प्रमाण लेंगे। गुरबाणी में लिखा है कि सुखदेव परीक्षित गुण रवै, गौतम ऋख जस गायो। सुखदेव परीक्षित गुण रवै, गौतम ऋख जस गायो। गुरबाणी की यह पंक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 1390 पर शोभायमान है। 1390 और यह सवैये महले पहले का शब्द है और इसे कल कवि ने उच्चारण किया है। इस पंक्ति का अर्थ है, हे नानक जी के रूप निरंकार जी, सुखदेव मुनि और परीक्षित राजा भी तेरे गुणों को और तेरी नेकियों का जस करते हैं। सुखदेव मुनि और परीक्षित राजा ये भी तेरे गुणों का गायन करते हैं और तेरी नेकियों का गायन करते हैं। और गौतम ऋषि भी तेरी महिमा गायन करता है। जैसे लिखा ना, सुखदेव परीक्षित गुण रवै, गौतम ऋख जस गायो। तो जो कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं, तो उसमें सुखदेव मुनि और परीक्षित राजे ने मिलकर एक साथ बैठकर प्रभु के गुण गायन किए। कैसे किए, क्यों किए और कब किए थे, कहाँ किए थे, इसकी जानकारी हम आज की कथा में प्राप्त करेंगे।
तो संगत जी, ये गुरबाणी का वचन है। सुखदेव प्रियखत गुण रवै, गौतम रेख जस गायो। तो संगत जी, अब हम राजा परीक्षित के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। परीक्षित का अक्षरी अर्थ बनता है परीक्षु, परीक्षु यानी कि परीक्षा करने वाला, मतलब कि अच्छी तरह देखा हुआ, परखा हुआ। परीक्षित का यह आखिरी अर्थ बनता है। राजा परीक्षित एक चंद्रवंशी राजा था। राजा परीक्षित अभिमन्यु का बेटा था और उनकी मां का नाम उत्तरा था। राजे परीक्षित की मां का नाम उत्तरा था और उसके पिता का नाम अभिमन्यु था। राजा परीक्षित अर्जुन का पोतरा था और राजा जनमेजा का पिता था। जब अश्वत्थामा ने राजा परीक्षित को मां के गर्भ में ही मार दिया, तब श्री कृष्ण जी ने इन्हें पुनः गर्भ में ही जीवित कर दिया था। इसीलिए इसका नाम परीक्षित पड़ता है। जब राजा युधिष्ठिर अपना राज त्याग कर हिमालय को गए, तब वो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का राज परीक्षित को दे गए थे और उस समय द्वापर युग का अंत हो रहा था। राजा परीक्षित की सर्प डसने से मौत हुई और उसी वजह से परीक्षित के बेटे जनमेजा ने सर्पों का नाश करने के लिए सर्पमेध यज्ञ किया था। कई विद्वान कहते हैं कि राजा जनमेजा का नागवंशी तक्षक जाति के साथ युद्ध हुआ था, इसीलिए सर्पमेध यज्ञ की कथा बनी है। तो पहले हम जानते हैं कि अश्वत्थामा ने परीक्षित को उसकी मां के गर्भ में क्यों और कैसे मारा था। तो संगत जी, पहले हम अश्वत्थामा की बात करेंगे कि उसने परीक्षित को मां के गर्भ में क्यों मार दिया था। तो संगत जी, अश्वत्थामा का अर्थ है घोड़े जैसी आवाज करने वाला आदमी। अश्व मतलब घोड़ा और थामा मतलब गर्जना। अश्वत्थामा द्रोण का बेटा था और उसकी मां का नाम कृपि था। इस बच्चे ने जन्म लेते ही घोड़े जैसी आवाज निकाली थी, इसीलिए इनका नाम अश्वत्थामा हुआ। अश्व मतलब घोड़ा और थामा मतलब आवाज। अश्वत्थामा कौरवों का सेनापति था। जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में था, तब दुर्योधन बहुत जख्मी हो गया था। उस समय कौरवों की तरफ से सिर्फ अश्वत्थामा और कृप और कृतवर्मा ही बाकी रह गए थे। ये दुर्योधन की तरफ से 3 ही योद्धे बचे थे। जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में चल रहा था, तो उस समय दुर्योधन बुरी तरह से जख्मी हो गया था। तो उस समय कौरवों की तरफ से सिर्फ अश्वत्थामा, कृप और कृतवर्मा ही बाकी बचे थे। अश्वत्थामा के पिता द्रोण को धृष्टद्युम्न ने युद्ध में मार दिया था और अश्वत्थामा अपने पिता की मौत का बदला धृष्टद्युम्न से लेना चाहता था। एक रात को अश्वत्थामा पांडवों के तंबुओं में जा घुसा और सोए हुए धृष्टद्युम्न को मार दिया। फिर उसने
द्रुपद के पुत्र शिखंडी को भी मार दिया। ये शिखंडी की कथा कहीं आगे जाके बाद में करेंगे हम। तो पहले अश्वत्थामा ने पांडवों के तंबू में घुसकर धृष्टद्युम्न को मारा, फिर उसने द्रुपद के पुत्र शिखंडी को भी मार दिया। इसी शिखंडी ने भीष्म पितामह को पहला तीर मारा था और बाद में अर्जुन ने भीष्म को तीरों से छलनी कर दिया था। पहला तीर शिखंडी ने मारा था भीष्म पितामह को, तो बाद में अर्जुन ने भीष्म को तीरों से छलनी कर दिया और उसकी तीरों की सेज बना दी। शिखंडी को मारने के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को भी मार मुकाया और इन सब के सर लेकर वो दुर्योधन के पास गया। इन सब के मरे हुए को जो मरे हुए थे पांडवों के 5 पुत्र शिखंडी और धृष्टद्युम्न, इन सभी के सर काट कर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा। पांडवों के इतने सारे सर देखकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्म अस्त्र के प्रभाव से परीक्षित को मां उत्तरा के पेट में ही मार दिया था। परीक्षित का पिता अभिमन्यु तो पहले ही मर चुका था। फिर श्री कृष्ण जी ने परीक्षित को मां के पेट में ही जिंदा कर दिया था और अश्वत्थामा को श्राप दिया था। जब दूसरे दिन अश्वत्थामा और उनके साथी डरकर भाग रहे थे, तब द्रौपदी ने आगे होकर उन्हें रोका और पांडवों से कहा कि इनसे मेरे पुत्रों का प्रतिशोध लिया जाए। युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इसे हम मार नहीं सकते, इसे मारने से पाप होगा। इस बात पर द्रौपदी मान तो गई, पर फिर वह कहने लगी कि अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि है वो मुझे चाहिए। इस बात पर भीम, अर्जुन और कृष्ण जी अश्वत्थामा के पीछे भागे और उसके मस्तक से मणि निकाल कर ले आए और बाद में अश्वत्थामा बहुत दुखी होकर मरा। फिर द्रौपदी ने वह मणि युधिष्ठिर को दे दी और युधिष्ठिर ने वह मणि अपने मुकुट में सजाई थी। तो संगत जी, अब हम नागकुल जाति की बात करते हैं। कई ग्रंथों में नागों की 8 जातियां लिखी हैं और कई ग्रंथों में 9 जातियां लिखी हैं। ब्रह्मपुराण ग्रंथ में लिखा है कि जो कश्यप से पहले नाग पैदा हुए थे, जो कश्यप से पहले नाग पैदा हुए थे, उनकी वंश का नाम नागकुल हुआ है। जैसे पुराणों में लिखा है कि जुर्यो अष्टकुल नाग अपारा, तो उन्होंने 8 कुल लिखी हैं। पुराण में 8 कुलों के मुखी ये नाग लिखे हैं: अनंत, वासुक, कंबल, क्रकोट, पदम, महापदम, शंख और कुलिक। जैसे हम 10 कुलों की पहले बात कर चुके थे, जो 8 कुलें अभी बताते हैं, जो नागों की 8 जातियां हैं, वो है अनंत, वासुक, कंबल, क्रकोट, पदम, महापदम, शंख और कुलिक। और कई ग्रंथों में तक्षक को 9वीं जाति, कुल जाति माना है। और पहले वाली सर्पों की 10 कुल जाति आपने जनमेजा की कथा में सुन ही ली है, जो इस प्रकार है, फिर से दोहरा देते हैं: सुबुध, नंदसार, पृथसर्वा, तक, अश्वत्र, हेममालन, नरेंदव, वज्रदृष्ट,
वृष और कुलीर। इस प्रकार से पहले हमने नाग कुल की जातियां 10 बताई थी, अब 8 और बता दी हैं, तो कुल मिला के 18 कुल होगी नागों के। तो संगत जी, अब हम राजा परीक्षित की बात करेंगे। राजा परीक्षित द्वापर युग का आखिरी राजा था। जब महाभारत के युद्ध के बाद इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर पर राजा पांडवों का राज हो रहा था, राज कर रहे थे पांडव, तो उन्होंने अपने राजकाल में धर्म का राज किया और प्रजा को सुखी रखा। जब धर्म का राज करते करते पांचों पांडवों के मन में समेत शरीर स्वर्ग लोक जाने की इच्छा जागी, तो वो देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों के रास्ते स्वर्गलोक को जाने की तैयारी करने लगे। तब तक द्वापर युग का अंत होने लगा था और तब तक श्री कृष्ण जी भी अपना शरीर छोड़ चुके थे। श्री कृष्ण जी द्वापर युग के मालिक थे और कृष्ण जी के जाते ही द्वापर युग का प्रभाव कम होने लगा था और पांडव भी कलयुग में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वो अपने तप बल से शरीर समेत ही स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगे। पर उन्हें चिंता होने लगी कि अब यह धर्म का राज किसको संभाल कर जाए, क्योंकि अश्वत्थामा ने पांडवों के बेटों को तो पहले ही मार दिया था। अब पांचों भाइयों का पुत्र तो कोई नहीं था, अब तो सिर्फ अर्जुन का पोतरा परीक्षित ही बचा था। भले ही अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में ही परीक्षित को मार दिया था, पर पांडवों के वंशज परीक्षित को श्री कृष्ण जी ने उत्तरा के पेट में ही फिर से जिंदा कर दिया था। तो स्वर्गलोक को जाते समय युधिष्ठिर ने अपना राज अपने वंश के पोत्रे परीक्षित को दे दिया था। अब राजा परीक्षित हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ पर राज कर रहा था। उसे राज करते हुए काफी समय बीत गया और इसी बीच राजा परीक्षित के घर जन्मेजय ने जन्म लिया था। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहां पर उसने देखा कि एक चंडाल की शक्ल का आदमी एक गाय को मार रहा है। राजा ने कहा, सुनो, तुम कौन हो जो हमारे राज्य में गाय मारने का इतना बड़ा अनर्थ कर रहे हो? तो उस चंडाल ने कहा, मैं कलयुग हूँ और अब द्वापर युग के अंत के बाद मेरे युग कलयुग का राज आने वाला है। मेरे राज्य में ऐसे ही गाय मारने जैसे और कई अनर्थ होते रहेंगे। लोग गाय मारकर खाएंगे, हमारे युग में झूठ प्रधान होगा, छल कपट से लोग अपना जीवन बसर करेंगे, जनजातियों को बांटकर धर्म के झगड़ों से राजनीति होगी। इस संसार में जितने भी झगड़े होंगे सभी जार जोरू और जमीन के लिए होंगे। हमारे राज और हमारे युग में बाप बेटी के, माँ बेटे के और भाई बहन के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। सबका धर्म और रिश्ता पैसे से ही होगा। यह सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, तेरे राज्य में इतना कुछ बुरा होगा तो फिर अभी से तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी आना जब तेरा राज होगा। कलयुग ने कहा, सुनो राजा, जब रात के बाद दिन आता है
तब सूरज अपने आने का सूचित पहले ही कर देता है। जैसे रात अभी खत्म नहीं हुई होती और सूरज भी अभी निकला नहीं होता, तब सूरज की लाली में सूरज के आने का संदेश होता है। अब भले ही मेरा राज प्रारंभ नहीं हुआ, पर मेरे आने के आसार तो मेरे आने से पहले ही दिखाई देने चाहिए। मैंने तो ईश्वर से कहा था कि अभी मेरा समय नहीं आया, आप मुझे अभी मत भेजो। तो ईश्वर कहने लगे, नहीं, अभी जाओ। तेरे आने के एहसास से संत जन पहले ही सतर्क हो जाएंगे और फिर तू उन्हें कभी भी डुला नहीं सकेगा। हे राजन, अब मैं आ गया हूँ तो फिर मैं कुछ न कुछ तो करूंगा ही और कहीं ना कहीं तो रहूंगा ही। आप तो धर्मी राजा हैं और धर्मराज युधिष्ठिर के पोत्रा हैं और मैं आपका मेहमान हूँ। क्या आप मुझे रहने के लिए कुछ समय वास्ते अपने राजा में कोई जगह नहीं देंगे? तो राजा परीक्षित ने कलयुग की बात मान ली और उसे कहा, तू अच्छा नहीं है, इसलिए तू शराब खाने में रह सकता है। जहाँ लोग शराब पीते हैं, शराब खाने में रह सकता है। तू वैश्य खाने में रह सकता है, तू चंडालों के घर रह सकता है, तू मरे हुए पशुओं की जगह हड्डीगाह में रह सकता है। कलयुग ने कहा, महाराज, मैं आने वाले युग का राजा हूँ, आप थोड़ा बहुत तो मेरा आदर करें। एक राजा को दूसरे राजे का आदर करना चाहिए। रहने के लिए कोई जगह तो अच्छी दे दें। आपने तो रहने के लिए सभी जगहें बुरी और बदबूदार दे दी है हमें। कुछ तो ऐसा दें जो राजाओं के रहने के योग्य हो। तो राजा परीक्षित कलयुग की बातों में आ गया और सोचने लगा। फिर उसने सोच समझकर कलयुग को रहने के लिए सोना दे दिया, यानी कि यहाँ स्वर्ण होगा, वहाँ कलयुग रह सकता है। उसने सोचा कि अब इतनी बुरी जगहें उसे रहने के लिए दे दी हैं, तो एक स्वर्ण जगह देने में क्या जाता है। यह सोचकर राजा ने कलयुग से कहा, अच्छा, तो तुम स्वर्ण पर रह सकते हो। यह बात सुनते ही कलयुग गायब हो गया और एक मक्खी का रूप धारण करके वो राजा के मुकुट पर बैठ गया। तो जंगल में फिरते फिरते राजा को प्यास लगी, तो पास ही श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। राजा ने वहां जाकर पानी पीने की मांग की, पर आगे से किसी ने कोई जवाब न दिया। आश्रम के अंदर जाकर देखा कि श्रृंगी ध्यान में बैठे थे। यह देखकर राजा परीक्षित को गुस्सा आया कि मेरे राज्य में ही किसी ने मेरी आवाज का जवाब नहीं दिया। मैंने तो सिर्फ पानी ही मांगा था। अगर यह ऋषि उठकर पानी दे देता तो इसका क्या जाता था। राजा परीक्षित ने ऋषि का मजाक उड़ाते हुए और गुस्से में आकर श्रृंगी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, जो वहां पर ही कहीं मरा पड़ा था। राजा परीक्षित एक धर्मी राजा था, लेकिन उस वक्त राजा के मुकुट पर कलयुग बैठा था, जिसने राजा की बुद्धि अपने वश में कर रखी थी और राजा से यह पाप करवा दिया था। श्रृंगी ऋषि के गले में सांप डालकर राजा चला गया। इधर श्रृंगी ऋषि का चेला भृंगी ऋषि जब आश्रम में आया
और उसने देखा कि गुरुदेव तो ध्यान में बैठे हैं और उनके गले में मरा हुआ सांप लटक रहा है। सोचा जरूर किसी ने शरारत की है। भृंगी ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे गुरुदेव के गले में सांप डाला है उसी की 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने से मौत होगी। जब श्रृंगी ऋषि की समाधि खुली तो भृंगी ने उनको सांप वाली बात सुनाई। श्रृंगी ने कहा कोई श्राप तो नहीं दे दिया। वो तो राजा परीक्षित था। उसकी बुद्धि कलयुग के वश में थी, इसीलिए उससे वह पाप हुआ है। चेले ने कहा महाराज, मैंने तो तक्षक नाग के डसने से मरने का श्राप दे दिया है। श्रृंगी ने कहा जाओ अभी राजा को आगाज करो, अब यह श्राप टलेगा नहीं, विधि विधान ही ऐसा बना है। उधर राजा ने जब महलों में जाकर अपना मुकुट उतारा तो उसे पिछली बातें याद आने लगी और श्रृंगी ऋषि के गले में सर्प डालने का पछतावा करने लगा। तब तक भृंगी राजा के पास आया और कहने लगा कि राजा साहब, आप श्राप्त हो गए हैं और अब यह श्राप टलेगा नहीं। आप इस श्राप से बचने का या मुक्ति का कोई उपाय जल्दी कर लें। आपके पास 7 दिन हैं और 7वें दिन आप तक्षक नाग के डसने से मर जाएंगे। राजा उसी समय श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचा और माफी मांगने लगा और उपाय ढूंढने लगा। तो ऋषि ने कहा कि अब आप भागवत पुराण की कथा सुने, जिससे आपकी गति होगी और आपका बचाव भी हो सकता है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज, भागवत की कथा तो बहुत विशाल है, 7 दिन में कोई कैसे सुनाएगा। ऋषि ने कहा ये कथा तो सिर्फ सुखदेव मुनि ही सुना सकते हैं। सिर्फ सुखदेव मुनि ही यह कथा 7 दिन में सुना सकते हैं। उधर सुखदेव मुनि की तलाश होने लगी और इधर राजा परीक्षित पानी में अपना शीश महल बनाने लगा कि तक्षक तो क्या शीश महल इसलिए बना रहा था वो राजा परीक्षित के तक्षक तो क्या मच्छर तक उसे डस न सके। जब सुखदेव ने कथा सुनाने से इनकार कर दिया तो बड़ी चिंता होने लगी। राजा परीक्षित ने नारद को याद किया और कहा कि वह सुखदेव मुनि को कथा सुनाने के लिए मनाए। नारद ने सुखदेव से जाकर कहा महाराज, मैंने रास्ते में एक विचित्र बात देखी है कि एक सुजाखे आदमी के कंधे पर एक अंधा आदमी हाथ रखकर चल रहा था। दोनों जा रहे थे। बिल्कुल रास्ते में एक कुआं था और दोनों उस कुएं में गिर गए और मर गए। तब से मैं चिंता में हूं कि वह पाप किसको लगेगा, अंधे को, कुएं को या फिर सुजाखे आदमी को। पाप तो हुआ ही है तो पाप लगेगा किसको। तो सुखदेव ने कहा पाप तो सुजाखे को ही लगना चाहिए, क्योंकि अंधे को तो दिखाई नहीं देता और कुआं जड़ वस्तु है, वह अपनी जगह से हट नहीं सकता। सुजाखे को तो सब दिखता है, वह रास्ते से हट सकता था। तो नारद ने कहा चलो उठो फिर। इस समय परीक्षित अंधा है
और मौत का श्राप, तक्षक नाग मौत का कुआं है जो कभी टल नहीं सकता, अपनी जगह से हट नहीं सकता। और आप ज्ञान की आंखों वाले वो सुजाखे हैं जो परीक्षक को जीवन का रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए आप उठें और चलकर भागवत पुराण की कथा सुनाएं। यह सुनकर सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए नारद के साथ चल पड़ा। अब हम धनंतर वैद की बात करेंगे। जब धनंतर वैद को पता चला कि तक्षक नाग राजा परीक्षित को मारने वाला है, तो धनंतर वैद राजा परीक्षित को बचाने के लिए चल पड़ा। वैद धनंतरी देवताओं का वैद था। वैद धनवंतरी देवताओं का वैद था। पुराणों के अनुसार जब देवताओं ने क्षीर समुद्र का मंथन किया था, तब समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक रत्न धनवंतरी वैद था। धनवंतरी वैद ने आयुर्वेद का प्रचार किया और अपनी वैदिक से लोगों को लाभ पहुंचाया। हरिवंश ग्रंथ के अनुसार धनंतर वैद काशी के राजा धनम का पुत्र था। इसने भारतवास से आयुर्वेद पढ़ा और एक प्रसिद्ध वैद्य बना। भाव प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, भाव प्रकाश ग्रंथ के लेख अनुसार इंद्र ने धनवंतरी को आयुर्वेद पढ़ाकर जगत के हित पृथ्वी पर भेजा था। ये तीनों बात अलग अलग हैं। तो पुराणों में लिखा है कि क्षीर समुद्र के मंथन से धनवंतरी वैद निकला था। हरिवंश ग्रंथ में लिखा है कि वह राजा धनम का पुत्र था और भारद्वाज धनवंतरी का गुरु था और उसने आयुर्वेद पढ़कर ये वैदिक सीखी थी। और भाव प्रकाश ग्रंथ में लिखा है कि धनवंतरी को इंद्र ने आयुर्वेद पढ़ाया था और जगत के हित में पृथ्वी पर भेजा था। ये दो बात, तीन बातें अलग अलग हैं, लेकिन बात चाहे कोई भी हो, तो धनवंतरी की वैदिक में शक्ति थी। बस ये बात जानने वाली है। तो संगत जी, बात चाहे कोई भी हो, हिंदू ग्रंथों में हर एक ऋषि मुनि और अवतार के बारे में कई प्रकार से लिखा है, जो श्रोताओं को दुविधा में डालता ही रहता है। ऐसा ही है हमारे सिख ग्रंथों में भी, ऐसा ही अलग अलग विद्वान पुरुषों ने एक एक बात को कई तरह से लिखा है। ऐसा ही हिंदू ग्रंथों में ऋषियों मुनि और अवतारों के बारे में अलग अलग तरीके से लिखा है, जो श्रोताओं को दुविधा में डालता रहता है। पर बात चाहे कोई भी हो और कैसी भी हो, परंतु मूल जानकारी वही रहती है। ऐसे ही हम धनवंतरी के बारे में समझें। धनवंतरी वैद की दवाई से कोई मरता नहीं था। यहाँ तक कि धनवंतरी की आंखों में भी वैदिक थी। यहाँ तक धनवंतरी वैद की निगाह जाती थी, जहां तक धनवंतरी वैद की नजर जाती थी, वहां तक कोई किसी बीमारी से या किसी जहर से मरता नहीं था। जब धनवंतर वैद को पता चला कि राजा परीक्षित को तक्षक नाग डस रहा है, तो धनंतर ने सोचा कि राजा परीक्षित बहुत अच्छा राजा है, वह मरना नहीं चाहिए, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। जब राजा परीक्षित तक्षक के डसने से मर जाएगा, तो मैं अपनी संजीवनी बूटी से फिर उसको जिंदा कर दूंगा और नया जीवन दूंगा। ऐसे सोचकर धनंतर वैद
परीक्षित को बचाने चल पड़ा। तक्षक नाग को बड़ी चिंता होने लगी कि अब तक मेरा डसा हुआ कभी बचा नहीं और धन्वंतरी इसे जरूर बचा लेगा। किसी तरीके से पहले धन्वंतरी को वहां जाने से रोका जाए। जब धन्वंतरी पैदल पैदल रास्ते में जा रहा था तो तक्षक नाग रास्ते में एक सुंदर लकड़ी की एक सुंदर लाठी बनकर पड़ा रहा। जब धन्वंतरी वैद्य पैदल पैदल रास्ते पर जा रहा था तो तक्षक नाग रास्ते में लकड़ी की एक बहुत सुंदर लाठी बनकर पड़ा था। धन्वंतरी ने वो लाठी को सुंदर देखकर उठा लिया और चलता रहा। गर्मी के पसीने के कारण धन्वंतरी के कंधे पर बिल्कुल पीछे खारिश होने लगी और धन्वंतरी ने हाथ में लकड़ी जो पकड़ी हुई थी छोटी सी, उस लकड़ी के साथ कंधे पर खारिश करनी शुरू कर दी। अब कंधे पर धन्वंतरी की निगाह नजर जाती नहीं थी, इसीलिए तक्षक नाग ने धन्वंतरी को रास्ते में ही मार दिया। जब धन्वंतर वैद्य ने उस छोटी सी सुंदर लकड़ी से अपने कंधे पर खारिश की तो उसी समय तक्षक नाग ने अपना असली रूप बनाया और धन्वंतरी को कंधे से डस लिया। वहां तक उसकी नजर जाती नहीं थी धन्वंतरी की, तो वो तक्षक नाग के जहर से धन्वंतरी वहीं पे मर गए। ऐसे धन्वंतर वैद्य को मारकर तक्षक नाग का रास्ता साफ हो गया। अब वो परीक्षित को मार सकता था और परीक्षित के दोबारा जीवित होने की आशा बाकी नहीं रही थी। धन्वंतर को मारकर अब तक्षक नाग परीक्षित को मारने चला। इधर राजा परीक्षित ने अपने तलाब के बीचों बीच एक शीश महल बनाया और महल में प्रवेश करने के लिए एक संकरा सेतु बनवाया और सेतु पर बहुत सारे सिपाही खड़े कर दिए। उस सेतु के रास्ते सांप तो क्या, कोई चींटी भी शीश महल के अंदर नहीं जा सकती थी और उस शीश महल में बैठे बैठे चारों तरफ दूर दूर तक निगाह जाती थी। लकड़ी की मजबूत और मोटी शतीरियों से शीश महल की बुनियाद बांधी गई थी कि पानी में से भी कोई जीव नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। राजा की खाने पीने वाली वस्तुओं का 4 जगह पर परीक्षण होता था। राजमहल से राजवैद्य चेक करते थे, फिर सेना के सेनापति चेक करते थे, फिर सेतु के दरवाजे पर चेक होता था और फिर शीश महल के द्वार पर बैठे हकीम लोग निरीक्षण करते थे खाने का। और शीश महल के अंदर सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भागवत पुराण की कथा सुना रहे थे। इसीलिए तो गुरबाणी में लिखा है सुखदेव परीक्षित गुण रवै, अर्थात सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित मिलकर प्रभु के गुणगान करने लगे। तो संगत जी, राजा परीक्षित ने मौत से बचने के लिए इतना बड़ा इंतजाम कर रखा था, पर गुरबाणी में लिखा है कि बहु जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर्दिशः विक्रम थान बसंत उच्चः नह विश्रांत न सिमरंत मरणं कंदाचः होवंत आज्ञा भगवान पुरख नानक कीटी सास अकरखते। अर्थात मानुष की रक्षा के लिए कोई ताकतवर सूरमा भी खड़ा हो और आगे उस सूरमे की आज्ञा में और कितने ही योद्धे चारों तरफ खड़े हों, पहरा दे रहे हों, और मौत से बचने वाला आदमी पहाड़ी की चोटी पर विश्राम कर रहा हो, यहाँ मौत का कोई भी डर ना हो,
यहाँ मृत्यु को याद करने की भी कोई जरूरत नहीं होती। पर जब उसको मारने के लिए भगवान की तरफ से आज्ञा हो जाती है, तब उसको एक चींटी भी मार देती है। उसके प्राण एक चींटी भी ले सकती, जैसे लिखा है ना इन पंक्तियों के अंत में, होवंत आज्ञा भगवान पुरख है, नानक कीटी सास अकर खते। जब प्रभु की आज्ञा होती है तब एक चींटी भी इंसान के सांस ले लेती है, एक चींटी भी इंसान के श्वास ले लेती है जब उसकी आज्ञा थी। जब वो मारने पर आता है तो कोई योद्धा, कोई पहाड़ी की ऊंचाई उसे नहीं बचा सकती। जैसे परीक्षित राजा के शीश महल में एक भी चींटी नहीं जा सकती थी, पर अंत में उसे एक चींटी ने ही मार डाला था। संगत जी, जब 7वां दिन हुआ और परीक्षित को मारने के लिए तक्षक नाग आया, तो उसने देखा कि राजा के चारों तरफ बहुत सख्त पहरा लगा हुआ है। तब उसने देखा कि श्री भागवत पुराण की कथा का भोग पड़ने वाला है और प्रसाद के तौर पर देने के लिए शीश महल में फूलों की टोकरी जा रही थी। तो उसी समय तक्षक नाग एक चींटी का या एक मच्छर का रूप धारण किए फूलों की टोकरी में जा बैठा और एक फूल की गहराई में जा घुसा। जब वो फूलों वाली टोकरी शीश महल के द्वार पर अच्छी तरह से चेक कर ली गई और फिर वो फूल पूजा वाली थाली में सजाए गए। जब सुखदेव जी ने भागवत पुराण की कथा संपन्न की और प्रसाद के तौर पर एक फूल राजा परीक्षित के हाथ में रखा, तब राजा ने उसे बड़े आदर से अपने माथे पर लगाया। तब उसी वक्त मच्छर के रूप में बैठे तक्षक नाग ने अपना असली रूप धारण किया और राजा परीक्षित के माथे पर डंग मारा। तक्षक नाग के जहर का असर हजारों नागों के जहर जितना था। तक्षक के डसते ही राजा परीक्षित की मौत हो गई। सुसंगत जी, इसीलिए गुरु जी गुरबाणी में कहते हैं कि बहु जतन करता बलवंत कारी, अथवा मनुष्य मौत से बचने के लिए कोई भी इंतजाम कर ले, कोई कितना भी बलवंत हो, पर भगवान की आज्ञा से उसके प्राण एक चींटी भी छीन लेती है। संगत जी, वह श्राप तो एक बहाना था। दरअसल में द्वापर युग का और द्वापर युग के राजा का अंत होना था। राजा परीक्षित का अंत ऐसे ही लिखा था, इसीलिए यह विधि बनी थी। इसी करके तो राजा परीक्षित किसी भी उपाय से बच न सका। हमारे मस्तक में हमारे जीवन का अंत जैसे लिखा होता है, हमारी मौत वैसे ही होती है। कारण चाहे कोई भी हो, हम उससे बच नहीं सकते। तो संगत जी, ऐसे हुआ था द्वापर युग का अंत, और ऐसे हुआ था द्वापर युग के अंतिम राजा का अंत। इसीलिए राजा परीक्षित को द्वापर युग का अंतिम राजा कहा जाता है। और ऐसा सब होने से ही कल युग का प्रारंभ होना था। तो संगत जी, ये थी राजा परीक्षित की कथा। गुरबाणी के मुताबिक सुखदेव मुनि सुखदेव प्रियखत गुण रवै, गौतम रेख जस गायो। सो ये थी राजा परीक्षित की कथा। कैसे थे वो राजा परीक्षित, कैसे हुआ उनके जीवन का अंत, कैसे थे वो द्वापर युग के अंतिम राजा। तो संगत जी, यहीं पर यह कथा समाप्त होती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।